सासंगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सासंगत आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। सासंगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार। सासंगत जी बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में सासंगत आसामपुर की एक सकरी गली में एक कच्चा सा घर था। सासंगत मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। सासंगत उसी घर में रहता था 20 साल का सासंगत जी सोहन अपनी विधवा माँ के साथ। सासंगत जी सोहन का चेहरा सांवला, आंखों में गहराई, पर हर समय एक उदासी की परत उसमें लिपटी रहती। सासंगत कोई पहली बार देखे तो कहे सीधा साधा लड़का है, मगर जो रोज देखे वो समझ जाए कि कुछ है जो इसके अंदर टूट रहा है। सासंगत रोज सुबह 5 बजे उठकर सोहन सबसे पहले अपने खेतों की ओर निकल जाता। कंधे पर हल, पीठ पर पसीने का झोला और पैरों में फटी हुई चप्पल। खेत उसके पिता नहीं थे सासंगत जी बटाई के लिए गए थे। सुबह की धूप जैसे जैसे तेज होती वैसे वैसे सोहन की कमर झुकती जाती। सासंगत काम के बाद दोपहर में वो घर लौटता, माँ के साथ चूल्हे पर रोटी सेकता। सासंगत कभी बर्तन मांजता, कभी आंगन बहारता। सासंगत सोहन को हर काम में एक अधूरापन महसूस होता। हर दिन वही दोहरा, वही थकावट, वही खामोशी। गांव का सरपंच धनीराम सासंगत उसके खेत के पास ही अपनी सासंगत जी बड़ाई करता होता, घूमता, कभी नए ट्रैक्टर की बात करता, कभी शहर के डॉक्टरों से आए चश्मे की। और वो सेठ सासंगत जी हरिशंकर, जिसके घर में हर हफ्ते नया पेंट लगता था। सासंगत और गाय के लिए मिस्त्री बुलाया जाता था। सासंगत जी सोहन रोज देखता ये सब और रोज उसका मन अंदर ही अंदर घुटता। सासंगत वो खुद से सवाल करता, क्यों मेरे पास नहीं है। सासंगत जी ये सब, क्या मैं काम नहीं करता? क्या मैं कमजोर हूँ? क्या मेहनत करने वाले सासंगत के लिए कुछ नहीं होता? इस दुनिया में शाम होते ही वो खेत में अकेले बैठ जाता। सासंगत सूरज ढलता और वो आसमान की तरफ ऐसे देखता जैसे किसी से जवाब मांग रहा हो। सासंगत जी सोहन की माँ सुशीला देवी सासंगत 45 साल की एक सीधी सादी औरत थी, कम बोलने वाली पर दिल से गहरी। सासंगत वो हर दिन सोहन की उदासी को महसूस करती थी। कई बार सासंगत जी पूछती, बेटा तू इतना चुप क्यों रहता है? इतना कहकर क्यों नहीं? पर सासंगत जी सोहन कुछ नहीं कहता। वो बस पानी पीकर मुंह धोकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता। माँ कभी रात में उठती तो देखती सोहन आंखें खोले छत की ओर देख रहा। वो सोचती, कैसे उलझन है जो मेरे बेटे को दिन में थकाती है और रात में सुलाती नहीं। गांव सासंगत जी आसामपुर एकदम गांव सा था। सासंगत शाम होते ही लोग चौपाल में इकट्ठा होते, फसल की चर्चा और कभी टीवी वाले नेता की निंदा। बच्चे खेलते, महिलाएं कुएं पर बातें करती। सासंगत सब में एक रूटीन थी, एक रंग बिरंगे थाली जैसे जिंदगी। पर सोहन इन सब से दूर था। सासंगत वो न चौपाल जाता, न हंसता, न बतियाता, वो बस चुपचाप आगे बढ़ जाता। सासंगत उसके अंदर कुछ खाली था। सासंगत इतना खाली कि उसमें हंसी की जगह नहीं बची थी। सासंगत एक दिन सोहन अकेले खेत में
काम कर रहा। उसकी माँ ने पीछे से आकर थाली पकड़ाई। रोटी, थोड़ा सा चोखा और प्याज। सासंगत जी, माँ ने कहा, आज खा ले मेरे साथ, कितने दिन हो गए हैं तुझे अकेले बैठते देखते हुए, खा ले। सासंगत जी, बेटा तू तो बोल। सासंगत जी, रजत ने चुपचाप खाना लिया लेकिन खाया नहीं। सासंगत माँ के सामने बैठा पर नजरें झुकी रही। सासंगत कुछ देर बाद बस एक ही वाक्य बोला, माँ क्या कभी हम भी बड़ा घर बना पाएंगे? माँ ने धीरे से कहा, घर तो बना लेंगे बेटा, पर उस घर में शांति चाहिए। अगर तेरा मन परेशान रहा तो महल भी सूना लगेगा। सासंगत जी, सोहन ने माँ की बात को सुना पर महसूस नहीं किया। उसकी बेचैनी अब उसकी आदत बन चुकी थी। सासंगत उस रात सोहन देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। ऊपर तारे टिमटिमाते रहे। सासंगत और नीचे उसका मन अंधेरे में डूबा हुआ था और वो सोचता रहा, कभी कभी लगता है मैं इस धरती पर किसी और का सपना जी रहा हूँ। मेरी मेहनत, मेरी सुबह, मेरी सांझ, सब किसी अनदेखे इनाम की उम्मीद में जा रही है। सासंगत जी, पर वो इनाम आता ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे सासंगत, पर मन रो रहा था। रात की उथल पुथल के बाद अगली सुबह कुछ वैसे ही थी जैसे हमेशा होती। सासंगत जी, पर सोहन के अंदर कुछ थमा नहीं था। सासंगत सूरज उगा था पर उसके मन में अंधेरे की लकीर अब भी बाकी थी। सासंगत माँ रसोई में रोटियां सेक रही थी। सोहन ने हल उठाया। सासंगत थैले में 2 रोटियां डाली और बिना कुछ बोले खेत की ओर निकल गया। कदम थके हुए नहीं थे लेकिन मन अब भी भटक रहा था। सासंगत खेत पर पहुंचते ही देखा आज कोई और भी वहीं था। सासंगत एक बुजुर्ग, झुकी कमर, सफेद धोती, हाथ में सासंगत दी छड़ी और आंखों में ऐसी चमक जैसे बहुत कुछ देख चुके हों। सासंगत जी, सोहन झिझका, फिर धीरे से पास जाकर हल रखने लगा। बुजुर्ग ने खुद ही बात शुरू की, सासंगत तू रामलाल का लड़का है ना? सासंगत सोहन, हाँ चाचा, कभी तेरे बाबूजी के साथ खेत में काम किया करता था। अच्छा लड़का था, तू भी मेहनती दिखता है। सासंगत जी, सोहन ने बस सिर हिला दिया, फिर हल चलाने लगा। सासंगत कुछ देर तक दोनों बिना बोले अपने अपने काम में लगे रहे। सूरज सर पर चढ़ आया। सासंगत और सासंगत जी, बुजुर्ग ने कहा, आ बेटा, अब थोड़ा सुस्ता लेते हैं, पेड़ की छांव में बैठकर रोटी खा लेते हैं। दोनों पीपल के नीचे बैठे सोहन ने थैले से रोटी निकाली। बुजुर्ग ने भी अपनी पोटली खोली और सासंगत जी, सोहन चुपचाप खाने लगा। फिर जैसे मन के बोझ ने दबाव बनाया, खुद ब खुद कह बैठा, चाचा एक बात पूछूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा सवाल जिंदगी की निशानी होते हैं। सासंगत जी, सोहन धीरे से बोला, चाचा ये सरपंच सेठ, इनके पास बड़ा घर, पैसा, ट्रैक्टर, सब कुछ है, ये कितने खुश रहते होंगे ना? चाचा ने रोटी का निवाला मुंह में डाला, फिर मुस्कुराए। सासंगत, अच्छा सवाल है, पर पहले रोटी पूरी खा ले, फिर बात करेंगे। सासंगत जी, भूखे पेट ना सवाल का जवाब अच्छा लगता और ना सच। कुछ देर बाद दोनों ने रोटी खत्म की, पानी पिया और फिर वही छांव में सासंगत जी टेक लगाकर बैठ गए। चाचा ने रजत की ओर देखा, बेटा तुझे लगता है कि जिसके पास पैसा है वो सबसे ज्यादा खुश है? सोहन बोला, हाँ चाचा, हमसे तो लाख गुना बेहतर है।
उनकी जिंदगी। सासंगत जी, मुझे भी ऐसा ही घर बनाना है, वैसी जिंदगी चाहिए। चाचा ने आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी याद टटोल रहे हो। एक बात सासंगत जी, बता सोहन जो सरपंच है, क्या तूने कभी उसे हंसते हुए देखा है? यूं दिल खोलकर बेफिक्री से सासंगत जी। सोहन सोच में पड़ गया। नहीं चाचा, हमेशा किसी न किसी चिंता में दिखता है। और वो सेठ जी जिनके पास 3-3 नौकर हैं, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो कैसा दिखता है तुझे? थका हुआ, गुस्से वाला और हमेशा फोन में बिजी। चाचा ने गहरी सांस ली। सासंगत जी, मैं ये नहीं कह रहा था कि पैसा बुरा है, पर अगर इंसान के पास पैसा तो आ गया, पर मन की संतुष्टि चली गई, तो फिर वो क्या करेगा उस दौलत का? सासंगत सोहन सुन रहा था ध्यान से। पहली बार किसी ने उसकी उलझन को बिना टोके समझा था। सासंगत संतुष्टि चाचा बोले। सासंगत वो है जो आदमी को नींद देती है, रोटी में स्वाद देती है और हर सुबह को नई तरीके से जीने की वजह देती है। और असंतोष वो तुझे जला देगा। बेटा तो दिन रात मेहनत करेगा, पर लगेगा कि कुछ मिला ही नहीं। चाचा ने धीरे से एक बात कही, मैं भी तेरे ही तरह सोचता था। जब तेरे जितना था, लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन मेरे बाबूजी ने कहा, बेटा, जब तक तू दूसरों की थाली में झांकेगा, अपनी थाली का स्वाद खो देगा। आज मैं ज़्यादा नहीं कमाता, पर जो मिलता है उसे भगवान की दी हुई चीज़ समझ कर रख लेता हूँ। सासंगत जी, अगर किसी दिन काम ना भी मिले, तो उस दिन को भी एक आराम का दिन मान लेता हूँ। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया, सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति। सासंगत जी, सोहन अब चुपचाप था, पर उसकी चुप्पी अब सोचने वाली थी। सासंगत चाचा बोले, अब तू बता बेटा, पैसा चाहिए या चैन? क्योंकि आज तू कम कमा रहा है और बेचैन है। कल ज़्यादा कमा लेगा, पर फिर भी बेचैन रहेगा। अगर तेरा मन नहीं बदला, खुश रहने की चाबी तेरे ही अंदर है, बाहर नहीं। सासंगत वो चाबी जब तक तो खुद नहीं ढूंढेगा, तब तक ताला खुलने वाला नहीं। सासंगत सोहन ने पहली बार अपने मन को भीतर झांक कर देखा। सासंगत वो पेड़, वो छाँव को, रोटी और चाची की वो आवाज़। सासंगत जी, सब एक साथ जैसे किसी पुराने ताले में खटक कर चाबी बनने लगे थे। सासंगत चाचा की बातें सोहन के कानों में नहीं, मन की जमीन में उतर गई थी। सासंगत वो वही खेत में बैठा रहा, पीपल की छांव पर। सासंगत जी, अब उसे कोई आम छाया नहीं, सासंगत सोच की एक शांत जगह लग रही थी। चाचा उठे, हल को उठाया और बोले, चल बेटा, अब फिर से हल चलाते हैं। अब काम करने का मन अलग होगा। सासंगत जी, सोहन ने पहली बार हल को हाथ में उठाते हुए बोझ नहीं महसूस किया, जैसे उसका मन अब पहले से कुछ हल्का हो गया हो। उसके अंदर एक अजीब सी असंतुलन सी अनुभूति थी। सासंगत जी, दिन ढलने लगे। सासंगत जी, दोनों ने काम किया। जाते जाते चाचा ने बस इतना कहा, बेटा, हर दिन अपना काम कर ईमानदारी से, और जो पास है उसे पहचानना सीख। सासंगत जी, जो पास है वही बहुत है, अगर दिल से देखा जाए। रात को सासंगत जी, सोहन जब घर में पहुंचा तो माँ आंगन में दिया जला रही थी। सोहन चुपचाप बैठ गया और पहली बार खुद बोला, माँ, आज तेरे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। माँ ने चौंक कर देखा,
इतने दिनों से बेटे के मन में जो चुप्पी बसी थी, आज उसमें दरार पड़ी थी। रातों को दोनों एक साथ रोटियां सेकने लगे। माँ ने पूछा, आज कुछ बदला बदला लग रहा है, तुझ में सब ठीक है? सास संगत जी सोहन मुस्कुराया, सब ठीक नहीं है माँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। वो कुछ ज्यादा नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर एक ठहराव था जो माँ ने बरसों बाद देखा। अगली सुबह सोहन खेत की ओर निकला, पर अब उसकी चाल में एक झिझक नहीं, एक विश्वास था। वो रास्ते में मिलने वाले लोगों को राम राम कभी कभी मुस्कुराता भी। सासंगत खेत में काम करते हुए अब वो थकता नहीं था, क्योंकि अब काम बोझ नहीं, जीवन का हिस्सा लगने लगा था। सासंगत हर हल की लाइन उसे अब एक सोच की रेखा सी लगती, जो बोओगे वही उगेगा। अगर मन से बोओ तो अब जब भी सोहन सरपंच के घर को देखता, वो सोचता, हाँ बड़ा घर है, पर क्या उसमें हंसी भी है। मेरे घर में माँ की बातों की मिठास है, और अब मेरा मन भी हल्का है। यही असली बड़ी दौलत है। सासंगत अब जब वो गांव के सेठ को देखता है तो उसे सासंगत जी उसका थकान चेहरा भी नजर आता है, और महसूस होता है कि शायद वो भी मेरी तरह सोच रहा है। पर कोई चाचा नहीं मिला उसे समझाने वाला। अब सासंगत जी सोहन माँ के साथ बैठता, खाना खाता, बातें करता। छोटी छोटी बातें जो पहले बेकार लगती थी, अब अमूल्य लगने लगी। सासंगत जी, माँ, आज खेत में पानी देने के बाद मैंने गोरैयों को देखा, वो अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। माँ मुस्कुराती, प्यारा नजारा होगा। सासंगत जी सोहन बोलता, हाँ माँ, जिंदगी बस इसी तरह की होनी चाहिए, छोटी सी पर सच्ची। धीरे धीरे जैसे जैसे सोहन का मन स्थिर हुआ, वैसे वैसे उसकी मेहनत में भी धैर्य और ध्यान आने लगा। अब वो दूसरों के खेतों में भी काम करता भरोसेमंद बन गया। लोग कहते अब सोहन अलग हो गया है, शांत भी है और मेहनत भी जो काम देगा। सासंगत जी दिल से करेगा काम बड़ा, और सासंगत जी साथ ही कमाई भी। पर इस बार सोहन की जेब तो भरी, पर उससे भी पहले उसका मन भर चुका था। अब वो पहले की तरह पैसों को सब कुछ नहीं मानता था। वो जानता था जिस दिन मन शांत है, उस दिन की रोटी भी त्योहार जैसी लगती है। अब रात में सासंगत सोहन पेड़ के नीचे लेटता तो चांद की रोशनी में अपना ही चेहरा नया लगता। अब वो तारे नहीं गिनता था, अब वो आंखें बंद करता और मन में एक सुकून ले लेता। सासंगत वो सोचता, अब समझ आया चाचा क्यों कहते थे, सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। मैं अब वो चाबी ढूंढ चुका हूँ, खुशियों की चाबी। कुछ दिन बाद सासंगत सोहन की खेत में चाचा से मिला। वो उसके पैर छूते हुए बोला, चाचा, आपने जो मुझे उस दिन समझाया, वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। चाचा ने सिर पर हाथ रखा, बेटा, मैंने कुछ नहीं दिया, वो चाबी तो तुझ में ही थी, मैंने तो बस दरवाजे का ताला दिखाया। दोनों ने एक साथ खेत की ओर देखा। हरियाली थी, सासंगत हवा थी, और दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी। सासंगत बिना किसी वजह के, लेकिन सबसे सच्ची। सासंगत जी सोहन अब भी अमीर नहीं है, उसका घर अब भी कच्चा है, पर अब उसकी आंखें में बेचैनी नहीं। अब वो जान गया है कि इस दुनिया की असली दौलत आपका मन है, और जिस दिन वो संतुष्ट हो गया, उस दिन आप सबसे अमीर इंसान है। सासंगत इस दुनिया में हर कोई
दौड़ रहा है साथ संगत, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मोटा बैंक बैलेंस। पर इस दौर में हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो सबसे कीमती है वो हमारे अंदर है साथ संगत। शांत मन संतुष्टि सेठ के पास दौलत थी साथ संगत। सरपंच के सर साथ संगत जी रुतवा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। नींद में चैन नहीं था, क्योंकि पैसा सिर्फ सुख के साधन देता है, सुख नहीं देता साथ संगत। मन की शांति वो दौलत है साथ संगत, जो न कोई चुरा सकता न छीन सकता है। संतुष्टि साथ संगत वो ताकत है जो कम में भी बहुत कुछ दे देती है। साथ संगत जी सच्चाई यही है कि पैसे से आप खुशियाँ सामान तो खरीद सकते हैं, पर वो सच्ची खुशी जो दिल को सुकून दे साथ संगत, वो सिर्फ अपने शांत मन से मिलती है। आज का इंसान सब कुछ पाना चाहता है, पर खुद को ही खो देता है साथ संगत। अगर हर दिन अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया जाए और साथ संगत जो पास हैं उसे देखा जाए, तो पता चलेगा कि खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन और थोड़ा ठहराव चाहिए साथ संगत। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है संतुष्ट और साथ संगत मन और सच्ची नींद। साथ संगत जी, अगर आपको ये विचार पसंद आई हो तो साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ संगत जी वीडियो को शेयर ज़रूर करें साथ संगत जी, क्योंकि हम ऐसे ही ज़िंदगी से जुड़ी सच्ची और सीख देने वाले साथ संगत विचार को लाते रहेंगे साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार।